हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि कैसे हमने एक अपने क्लाइंट का डिस्चार्ज करवाया और क्या हमने आर्ग्यूमेंट्स रखी उसमें, क्या क्या चीज़ें चलती हैं डिस्चार्ज में, क्या क्या चीज़ें नहीं चलती हैं डिस्चार्ज में। ये पूरा हम जो है डिस्कस करेंगे कि डिस्चार्ज होता क्या है और कैसे जो है इसे टेक्निकली आर्ग्यू करना चाहिए आपको। ये आज हम पूरा डिस्कस करेंगे इस पूरी वीडियो में। वीडियो को पूरा देखिएगा और मैं इसके साथ जो है अपनी जो रिसर्च है वो भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप पूरा ये देखिए, वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। देखिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरा मेन एम क्या है, मैं YouTube वीडियोस क्यों बना रहा हूँ इतने सालों से। वो ये है कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो हम अपनी स्ट्रैटेजीज़ या फिर जो भी हम अब तरीके अपनाते हैं क्लाइंट्स को रिज़ल्ट दिलवाने के लिए, वो बिल्कुल आपके साथ मैं शेयर करूँ ताकि आपको भी बेनिफिट हो। मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैंने एक पोल रन किया तो मैंने देखा कि मैंने पूछा कि मेरा कंटेंट क्या आपको वैल्यू दे रहा है। इवन मैंने यूट्यूब पे भी मैंने वो पोल रन किया। 80 से 90% लोगों को ये मेरा जो कंटेंट है हेल्पफुल लग रहा है। आप कमेंट कीजिए, क्या आपको मेरा कंटेंट, आप इतने सालों से फॉलो करते हैं, क्या ये हेल्पफुल है या नहीं। आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरा मेन एम है कि सारी की सारी स्ट्रैटेजीज़ आपके साथ शेयर करना ताकि आपको जो है बेनिफिट हो। अब प्रॉब्लम क्या है कि इतनी मिस इन्फॉर्मेशन जो है आजकल फैली हुई है। मैं जब क्लाइंट्स को देखता हूँ, जब मैं लोगों को देखता हूँ, उनकी तकलीफ़ मुझे समझ आती है कि कई लीगल प्रोफेशनल हेल्प नहीं करते इस फील्ड में। मतलब आपका केस तो ले लेंगे, अब वो किस कारण से नहीं करते आपकी हेल्प वो मुझे नहीं पता, पर मेनली ये होता है कि वो आपको ना ही कुछ गाइड कर पाते हैं ढंग से, ना ही कुछ इम्प्लीमेंट हो पाता है, ना ही कुछ रिजल्ट्स आ पाते हैं आपके केस में। तो मेरा मेन फोकस ये रहता है कि आपको जो है सारी की सारी स्ट्रैटेजीज़ पब्लिकली अवेलेबल मैं करूं और आपको जो है हेल्प मिले आपके केस में। अब इसमें मेरे को क्या फ़ायदा है, क्यों मैं कर रहा हूँ ऐसा, ये भी एक क्वेश्चन कई लोग रेज़ करते हैं। और कई लोग पूछते हैं कि आप अपनी सारी की सारी स्ट्रैटेजीज़ पब्लिकली क्यों दे देते हो। देखिए, बात ये है कि मुझे एक तो क्लाइंट्स की कमी नहीं है ना, मेरे को काम की कमी नहीं है। मैं आपको सही बताऊं तो मेरे पास इतने क्लाइंट्स हैं कि मैं हर हफ्ते एक दो या दो केस स्टडीज़ आपके सामने शेयर करूं। मतलब मेरी जितनी भी स्ट्रैटेजीज़ है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत क्लाइंट्स हैं, तो उनको मैं एक तरीके से क्वालिटी रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब जो लोग क्लाइंट नहीं है, क्योंकि सारे लोग मेरे क्लाइंट नहीं बन सकते, ना ही मेरे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल है, फिर इम्पैक्ट कैसे होगा। इम्पैक्ट ऐसे होगा अगर मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजीज़, अपनी जो भी मेरी चीज़ें हैं, जो मेरे सीक्रेट्स हैं, जो मेरी कोर है, जिससे मेरे क्लाइंट्स को भी रिलीफ मिला है, अगर मैं आपके साथ शेयर करना शुरू कर दूं तो मैं एक नेशनल लेवल पे इम्पैक्ट ला सकता हूँ यूट्यूब के ज़रिए। मैं इसलिए मेरे को ये लगता है कि ये मेरा पर्पस है और ये मेरे को करना भी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है। बहुत ज़्यादा लोग ऐसे लोगों को फॉलो कर रहे हैं जिनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, जिनका कोई मतलब कोई स्ट्रैटेजी ही नहीं है। स्ट्रैटेजी भी है तो गलत बताते हैं, जो कि आपके लिए जो है हार्मफुल होता है। तो मेरा चैनल का यही ऑब्जेक्टिव है कि कुछ भी जो है आपको हार्म ना हो जब आप मेरे चैनल को फॉलो करें। तो अब इसी से मैं शुरुआत करता हूँ ये वाली वीडियो डिस्चार्ज के बारे में। तो मैं जो है डिस्चार्ज के बारे में बात कर रहा था। अब डिस्चार्ज जो है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जब भी 498A के केसेस होते हैं या 8586 BNS के, जिसमें जो है एज अ फॉर्मेलिटी दूसरे लोग कर लेते हैं। कई लीगल प्रोफेशनल इसे एज अ फॉर्मेलिटी चीज़ ट्रीट करते हैं, आर्ग्यू ही नहीं करते, ना कोई एप्लीकेशन लगाते डिस्चार्ज में कि आपका डिस्चार्ज हो पाए, ट्राई भी नहीं करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि चार्जेस तो फ्रेम होने ही होने हैं। पर जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे आपको रिजल्ट्स तो मिलेंगे नहीं। तो डिस्चार्ज एक इम्पॉर्टेंट स्टेज है कि पूरा ट्रायल लड़ने के जगह ये एक शॉर्टकट है कि आपका इनिशियल स्टेज पर ही केस ख़त्म हो जाएगा।
अगर ये केस ट्रायल पे जाता है तो कम से कम 6-7 साल आपके गए ट्रायल कोर्ट में, और अगर ये ट्रायल पे नहीं जाता और अभी आपका केस ख़त्म हो जाता है तो आपका जो केस है वो कुछ ही सालों में ख़त्म हो जाएगा, यानी 1-8 साल में आपका पूरा केस ही ख़त्म हो सकता है। तो डिस्चार्ज एक बहुत ही पावरफुल स्टेज है अगर आपको ये 498A का केस ख़त्म करना है या 85-86 BNS का केस बहुत जल्दी ख़त्म करना है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, और कई लीगल प्रोफेशनल्स इसको लाइटली लेते हैं और इस पर आर्ग्यू बिल्कुल भी नहीं करते हैं, चार्जेस फ्रेम होने देते हैं। ये मैंने एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड देखा है, बहुत सारे कोर्ट्स में देखा है। पर डिस्चार्ज पे हमेशा जो है जहाँ तक हो सके आर्ग्यू करना बहुत ज़रूरी है। अब जो ये केस मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, इसमें हस्बैंड क्या उसके रिलेटिव्स को भी डिस्चार्ज कर दिया गया, पूरा का पूरा केस ही ख़त्म कर दिया गया इस स्टेज पे। लाइव केस एग्जांपल है, लाइव एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ। बहुत मेहनत लगती है ऐसे केसेस को जो है आप तक लाने के लिए, तो आप इस केस लॉ को ज़रूर देखिएगा जब मैं आपको बताऊँगा कहाँ पर मिलेगा। तो अब यहाँ पे जो केस था वो ये था कि जो वाइफ थी वो बहुत नाखुश थी हस्बैंड और उसकी बहन के बर्ताव से। वो ये उसका एलिगेशन ये था कि बहन जो है वो इंटरफेयर करती थी हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप में, मतलब वो टॉन्ट करती थी या इंटरफेयर करती थी। ये एलिगेशंस थे, इसमें कोई डाउरी डिमांड का एलिगेशन नहीं था और कोई भी ऐसी हैरेसमेंट नहीं थी जिससे 498A बनता हो। अब 498A तब बनता है जब ऐसा कंडक्ट हो जिससे उसकी लाइफ को थ्रेट हो या वो सुसाइड करने के सोच में आ जाए, इतना मतलब इस लेवल का होना चाहिए जो क्रूएल्टी होती है। क्योंकि क्रूएल्टी की डेफिनेशन कहीं नहीं है तो कुछ भी क्रूएल्टी हो सकता है। पर कई बार ये जो पेटी जो चीज़ें होती है कि सास की बहू से नहीं बन रही है या ननद से नहीं बन रही है या जेठ जेठानी से नहीं बनती है, ये जो एलिगेशंस होते हैं ये बहुत ही पेटी एलिगेशंस कहलाते हैं। इसे हम पेटी एलिगेशंस की कैटेगरी में, और इस पे काफ़ी जजमेंट्स हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट की भी जजमेंट है, बहुत सारी जजमेंट्स हैं, वो सब जजमेंट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिसमें ये कहा गया है कि टॉन्टिंग या फिर ये पेटी जो एलिगेशंस हैं ये ऑफेंस नहीं बनाते 490। बस यही हमने जजमेंट्स यूज़ की इस केस में, और ऑनेबल जो ट्रायल कोर्ट था उन्होंने यही जजमेंट्स सारी कोर्ट की अपनी इस जजमेंट में, डिस्चार्ज की जजमेंट में, और हस्बैंड और सिस्टर इन लॉ को डिस्चार्ज कर दिया पूरी तरह। तो आपकी जो एलिगेशंस है ना उस पर बेस होती है आपकी डिस्चार्ज की आर्ग्यूमेंट्स। अब कई केसेस में 99% केसेस में सिर्फ रिलेटिव्स का ही होता है, सिर्फ 1% ऐसे केसेस होते हैं जिसमें पूरी की पूरी FIR ही डिस्चार्ज हो जाए। तो ये काफ़ी रेयर FIR है जिसका हमने डिस्चार्ज कराया। पर आपको प्रिंसिपल सारे पता होने चाहिए कि किस बेसिस पे आपका डिस्चार्ज होगा, किस बेसिस पे नहीं होगा। तो यहाँ पे जो मेन प्रिंसिपल ये है कि इंग्रेडिएंट्स, हम इसे कहते हैं लीगल टर्म में, इंग्रेडिएंट्स नहीं मीट करते 498A के या 85-86 BNS के, जो ऑफेंस ही नहीं बनाता। तो जब हम FIR पढ़ते हैं जज साहब के सामने तो हम यही आर्ग्यू करते हैं कि ये जो एलिगेशन है जनाब बिल्कुल पेटी एलिगेशंस हैं, ये बहुत वेग एलिगेशंस हैं, जनरल किस्म के एलिगेशन हैं, और इससे जो है 498A बिल्कुल भी नहीं बनता। इस तरह से हम आर्ग्यूमेंट करते हैं, और साथ ही साथ केस लॉज भी हम रेफ़र करते हैं जब ऐसी डिस्चार्ज की आर्ग्यूमेंट हम आर्ग्यू करते हैं। तो ये सारा केस लॉज और ये आर्टिकल कहाँ मिलेगा आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स आपको चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि मैं आपको जो है लेटेस्ट स्ट्रैटेजीज़ आपके साथ शेयर करता रहूं। और कमेंट कीजिए, एक बार कमेंट कर दीजिए कि आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिए कि आपका केस में भी डिस्चार्ज पे ऐसे आर्ग्यू हो सकता है या नहीं हो सकता है, या आपके केस में हुआ है डिस्चार्ज में आर्ग्यू या नहीं हुआ है, आपका क्या सोचना है डिस्चार्ज के बारे में आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।